हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम साइंस रिवीजन का 13वां पार्ट कवर करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों यह बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें सारे प्रश्न वन लाइनर के फॉर्मेट में है, तो हम कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के नाभिक में सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, अगर सिर्फ पूछे सबसे भारी तत्व तो ओस्मियम होगा, और प्राकृतिक तत्व कौन है सबसे भारी? यूरेनियम है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो क्रोमियम की मात्रा उसमें बढ़ाई जाती है स्टील की कठोरता को बढ़ाने के लिए। भारी मशीनों में संनेहक के रूप में प्रयुक्त होता है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है भारी मशीनों में संनेहक के रूप में। अगला है, हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है फ्लोरीन होता है। हाइलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहलाता है वायुमंडल कहलाता है पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह। अम्ल वर्षा का मुख्य घटक है सल्फर डाइऑक्साइड है। अम्ल वर्षा का मुख्य घटक है यह। शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल बनता है शक्कर के किण्वन से। अगला है, जीव विकास यानी इवोल्यूशन को सबसे पहले किसने समझाया था? तो लेमार्क ने समझाया था जीव विकास को। रेडियोधर्मी तत्व से किरणें निकलती है। 3 प्रकार की किरणें निकलती है, अल्फा बीटा और गामा। रेडियोधर्मी तत्व से 3 प्रकार की किरणें निकलती है, अल्फा बीटा गामा। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन होता है? तो प्रकंद खाया जाता है। हल्दी के खाने लायक हिस्सा प्रकंद होता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है रक्त का लाल रंग। अगला है, बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होती है? तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम से प्राप्त होती है बल की परिभाषा। कितने ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है जल का घनत्व अधिकतम हो जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 17 मीटर होनी चाहिए न्यूनतम दूरी। लाल, हरा और नीला रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो सफ़ेद रंग बनता है और इन्हें प्राथमिक रंग कहा जाता है लाल, हरा और नीला को। प्रकाश में किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई पड़ती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देती है मरीचिका। ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेयॉन का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्यों अधिक कष्ट होता है? क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसी कारण भाप से अधिक जलन होती है। रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह रेखीय संवेग सिद्धांत पर आधारित है रॉकेट का आकाश में उड़ना। अगला है, एक चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग कितने दिनों के बराबर होते हैं? तो 28 दिन के बराबर होते हैं। या पृथ्वी के परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है परम शून्य ताप का मान। अगला है, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शून्य हो जाता है जब मुक्त पिंड की भांति लिफ्ट गिरती है। अगला है, पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितनी गुनी अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगी? तो 17 गुनी चाल से अधिक चलने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले हीटर का तार बना होता है, तो यह नाइक्रोम का बना होता है। खाना पकाने वाले हीटर में तार नाइक्रोम का रहता है। अगला है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष की दूरी। अपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है अपेक्षिक आर्द्रता।
पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना निर्धारित है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है पृथ्वी तल से पलायन वेग। अगला है, फ़ारेनहाइट पैमाना में हिमांक बिंदु एवं भाप बिंदु कितनी होती है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है हिमांक बिंदु और भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है दूध की शुद्धता। किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं? तो पृष्ठीय तनाव के कारण ही कपड़े अच्छी तरह से धुल जाते हैं। अगला है, कितने हर्ज तक की अनुभूति मानव अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है? तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक की अनुभूति मानव अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है। 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? गामा किरणें की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अगला है, किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है? तो वायुमंडलीय दाब में कमी हो जाने के कारण फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। भू-अस्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 36,000 किलोमीटर पर स्थित होता है भू-अस्थायी उपग्रह। अगला है, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम। पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी किस कारण से टेढ़ी दिखाई पड़ती है? यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही टेढ़ी दिखाई पड़ती है पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। भारत का यह प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है अप्सरा। अगला है, गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है। गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि से होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला है, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है? तीसरा नियम को प्रतिपादित करता है चिड़िया का आकाश में उड़ना। पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप से देखा जाता है। पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की वस्तु को पेरिस्कोप से देखा जाता है। अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? तो वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? तो असंजन बल के कारण चिपक जाता है लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक रहता है कान पर ध्वनि का प्रभाव। अगला है, किस तापमापी के द्वारा दूर स्थित वस्तुओं के ताप को मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर से दूर स्थित वस्तुओं के ताप को मापा जाता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर से। जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर तैरता रहता है? तो 1/10 भाग तैरता रहता है। जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का 1/10 भाग ऊपर तैरता रहता है। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।